then we had to sell our house and lot of stuff. But then it's okay. अगर जान है तो जहान है. बिल्कुल. मौत को लेकर कितना डर था? जब मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, मैंने छोटी-छोटी बच्चियाँ देखी है, 5 साल की, 5 महीने की, 6 महीने की, 13 months old child I have seen getting diagnosed with cancer. Oh my God. Blood with leukemia. So I said I am blessed. I have seen the world for 28 years. I have such a nice mom. I had a very good friend circle. So there was nothing missing out of my life actually. शिराज उधर देखिए. Yes. I just wanted to take you down the memory lane. जब when you were under chemotherapy in Leelavati, and you used to pick up all our calls, all the associate calls, all the client calls, and always been helpful even during your difficult times. And I only hope and pray to God that whatever is our dream, we make it and we make it happen fast. Bye. Take care. क्या ड्रीम है? जैसे आई वॉज वर्किंग फॉर मैरिट में मैं काम कर रहा था. दैट आई सॉ रिलैप्स. सेकेंड टाइम मुझे लुकेमिया हुआ. दैट वाज 2009. पहले बार जब मैं डायग्नोस हुआ था दैट वाज 2004. सेकेंड टाइम व्हेन आई हैड अ रिलैप्स, दैट टाइम वी डिसाइडेड कि आई डिसाइडेड दैट आई वुड वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी. मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी. एंड देन वेरी सून ड्यूरिंग द सेकेंड फेज जब था ट्रीटमेंट का, that time I planned the company's name, the logo, and now we run a wellness company. Wow. And we are managing all over, and we have aggressive plans to start business in UAE also. Oh, that's lovely. But still, there were phases of depression. Yes, there were. Because क्या हुआ था, that was a phase of time where I was really doing well. मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने करियर में. जब यहाँ पर जब आया एंड एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जब मैं प्रोफेशनल बन गया, आई वॉज रियली मेकिंग गुड मनी एंड द करियर वॉज गुड, गोइंग गुड, एंड तब जाके कैंसर वॉज एक झटका. नॉट हैपनिंग. Exactly. It's one more message for you. Yes. Hi Shiraz, so happy कि IVN7 ने ये शो करने के बारे में सोचा. मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में शिराज से ज़्यादा पॉजिटिव आदमी आप लोगों को मिल पाएगा. सेकेंड राउंड ऑफ कैंसर शिराज को हुआ तो मैंने उसको एक दिन बुलाया तो पहली चीज़ शिराज ने कहा कि सॉरी सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो मैं कुछ दिन आपको ट्रेन नहीं कर पाऊंगा. आई सेड फॉरगेट माय ट्रेनिंग, यू टेल अबाउट. तो नहीं, मैंने पूरा देख लिया है, आई हैव सॉर्टेड इट आउट. 6 महीने में आई विल बी आउट ऑफ इट. शिराज, चूंकि आज आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा तो लगा ही आपसे बात करके, लेकिन यू नो यूर अ न्यूट्रिशनिस्ट. तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स टेलीविजन पर शो देख रहे हैं, जो सब यहाँ पर हैं, यू नो सम बेसिक टिप्स, बिकॉज आजकल हमारी लाइफस्टाइल्स कहते हैं और जो हम खाते पीते हैं और जितना स्ट्रेस लेते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गए हैं कैंसर के लिए. सो आई रियली वांट यू टू टेल एवरीबॉडी समथिंग अबाउट द लाइफस्टाइल. आप क्या खाते हो उसका आपको काफ़ी ख्याल रखना ज़रूरी है. डार्क कलर्ड fruits, dark colored vegetables like spinach, palak. Among fruits, papaya is very good, anar is very good. So red grapes, all these are they has a immunity boosting capabilities. और आपकी exercise time पे हो so it's better. And also sleep really matters because that's how you recover. Thank you so much. थैंक यू सो मच शिराज कि आप यहाँ पर आए, एंड थैंक यू फॉर दीज टिप्स. एक तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके. I will ride it out. That was my first statement. I said, कैंसर को मेरे ऊपर चढ़ने नहीं दूंगी मैं. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर तजुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर.
पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न वो समझे, तो उस बुत से खुदा मेरे इतने सालों की डांस ट्रेनिंग, डांस कोरियोग्राफी, डांस सिखाना, एक सीनियर ऑफिसर के रूप से रहना, ये कुछ भी मुझे प्रिपेयर नहीं किया। 1 जुलाई 2008 को मैंने एक ऐसी बात सुनी कि मैं क्या बताऊं। उसी दिन मुझे सचमुच में भयानक का मतलब क्या है मालूम हुआ। बहुत डर लगा। बट क्या हुआ था कि आपने टेस्ट कराए थे? कुछ प्रॉब्लम्स थी? जून 2nd week of 2008 में आई फेल्ट अ लंप ऑन द लेफ्ट साइड। तो वही शाम मैं गई मैमोग्राम के पास, मैमोग्राम टेस्ट। तो रिजल्ट्स जब आए थे, इट वाज माय हस्बैंड रिसीव द रिजल्ट्स, उनको मिला था रिजल्ट्स। बट स्लोली मुझे बताया कि शायद वो टेस्ट मैलिग्नेंट हो सकता है, और हम फ़ौरन वही शाम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और फ़ौरन वही शाम उनको जाके मिलना चाहिए था। दैट्स हाउ 1 जुलाई 2008 शाम में डॉक्टर के चेंबर में बैठ के ये सब शब्द सुनिए पहली बार। उसके बाद आपने अपनी फैमिली को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी बात शेयर करी है। उस दिन मुझे भय का मतलब समझ में आया। भय का एक्सप्रेशन तो कर देते हैं हम, वी शो फियर विद आवर फेस, विद आवर आईज, विद आवर बॉडी, बट उस दिन आई अंडरस्टूड व्हाट वाज भय। भय का मतलब समझ में आया। तो वापस व्हेन वी वर ड्राइविंग बैक खूब रोई बहुत कुछ, एंड आई लाउडली फैमिली को बताई यही कि आई विल राइड इट आउट। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। आई सेड कैंसर को मेरे ऊपर चढ़ने नहीं दूंगी। वाह। आई विल कैंसर के ऊपर मैं सवार होंगी। आई वोंट से ये मुझे क्यों हो गया। हम सब वेरी ऑफन वी से भगवान ये मुझे क्यों दे दिया, why me, और कोई नहीं मिला, you know. But then I said
पद्मश्री जब मिला 2007 में मैंने I never said why me. I said thank you very much. So I think those things help. Positive approach Yeah, helped. एक मैसेज है आपके लिए. 10 साल पहले बहुत दुनिया की सबसे भयानक बीमारी ने उसे ग्रास लिया रहा. तब तो हम बहुत परेशान हो गए. अब तो उसने तो बीमारी पे मात कर दिया है और ये तो हिस्ट्री है. नाउ इफ somebody says she is cancer survivor, I tell her don't call survivor, she is a conqueror. सासू माँ. फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा. Extraordinary support. आपने अपनी डांसिंग छोड़ी नहीं, बंद नहीं किया? बिल्कुल नहीं. My surgery happened on 7th July. 13th July, I was taking rehearsal at home. I can't believe this. और 21st 5 दिन का जो festival था, all 5 days I was at the stage, I was comparing, I was conducting, I was doing everything. एक मैसेज और है. हाय आनंदा, सरप्राइज सरप्राइज. शायद जितनी हैरानी तुम्हें हो रही होगी मुझे यहाँ पे देखकर, उससे ज्यादा परेशान मैं हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, कितना बोलूँ. अगर ज्यादा बोलूँगा तो तुम शर्मा जाओगी और अगर कम बोलूँगा तो शायद खफा हो जाओगी. लेकिन इतना जरूर कहूँगा और बेझिझक कहूँगा कि मुझे तुम पे नाज है. मुझे लता मंगेशकर जी की एक गाने की मशहूर गाने की बोल याद आ रहे हैं. तू जहां जहां भी होगी मेरा साया साथ होगा. ऑल द बेस्ट. I didn't know all this was happening. ये तो रुला दिया. Yeah, he's been a great support. Yeah, extraordinary support. अब आपको कोई डर नहीं लगता या किसी तरह की कमजोरी शरीर में महसूस नहीं होती? You feel fine. I finished my 2 साल की लंबी ट्रीटमेंट चली, सर्जरी, then 4 cycles of chemotherapy, 33 days of radiation, another 4 cycles of chemotherapy, and 17 cycles of something called Herceptin. So it went on up to 2010 तक चला. Now I'm on oral medication, checkups चल रहा है. 2 साल में कभी हिम्मत नहीं टूटी? Did you give up? Sometimes feel like just giving up कि क्या है ये? No. Or did you lose patience? No, I used to get. I don't think I ever gave up. The fact, because for me what I did is my learning, my dance helped. This is what I come back to that. Yeah, I was told आपने wig भी नहीं लगाया आप. You know, थोड़ी 1-2-3 महीने लगाई. First में लगाई. So one day it was very hot. I said, गोली मारो यार wig को. I just threw it off. I said, this is नहीं होगा मेरे से. And I walked around with my nice bald head. I think the more, मेरे ख्याल से जितना हम ढकते हैं उतना लोग बात करेंगे. जितना हम खोल देते हैं, people don't have time to talk about all these things. I think Very that beautiful. is So inspiring. आनंदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And such a pleasure कि आपके इस आर्टिस्ट हमारे सेट पर आए हैं. But something, you know what I really want? The positivity जिसके बारे में आप बात कर रही हैं. And a message for all the viewers and people who are sitting here. साल में एक बार आपके जो एल्डर्स हैं फैमिली में, एल्डर लेडीज हैं फैमिली में, उनको एक मैमोग्राम गिफ्ट कर दीजिए. You would have gifted life to your seniors in your house. क्योंकि खुद नहीं जाएंगे, अगर आप उनको लेके जाएंगे और वो टेस्ट करवाएंगे, तो you have given a longer life to your elders in your family. That is a promise that you should take. कि सारी वेरी तो ठीक है, पर एक साल में एक बार एक मैमोग्राम 2000 rupees. एक तोहफा हमारी तरफ से भी है आपके लिए. मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर के होने में जेनेटिक एलिमेंट है और दूसरा एक लाइफस्टाइल एलिमेंट भी है. मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू.
न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते बहुत हैं। अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज उबेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में कीमिया समझे। आज जिंदगी लाइव में हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने कैंसर का सामना किया, डट कर मुकाबला किया और जीत हासिल की। कैसे आप और हम भी कैंसर से बच सकते हैं और कैसे इसका सामना कर सकते हैं, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर कौल। डॉक्टर कौल, स्वागत है जिंदगी लाइव में। सबसे पहला सवाल तो आजकल ये उठता है कि इतने तरह के कैंसर, और जब आप स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो वो डरावने हैं, डेटा डरावना है कि कितनी तेजी से फैल रहे हैं। आप बता सकते हैं? मुझे लगता है कि कैंसर पहले भी था, तब भी था कि जब प्री हिस्टोरिक टाइम जिसको हम बोलते हैं, जिसकी कोई हिस्ट्री लिखी नहीं गई है, तब से भी था, उसके बाद भी था, लेकिन उसके नाम नहीं था।
आज हम उसको एक नाम दे पाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान में, डेवलपिंग वर्ल्ड में ही सारे बढ़ गई, लोग की उम्र बढ़ गई। एक्सपेक्टेड जो पहले 60s में थी, अब लेट 70s तक लोग, एवरेज लोग जिंदा रहते हैं। तो वो कैंसर भी इसमें शामिल होने लगे जो पहले देखने को ही नहीं मिलते थे। आजकल की जो लाइफस्टाइल है या ईटिंग हैबिट्स हैं, स्ट्रेस है, स्पेशली द वर्क स्ट्रेस आई मस्ट से अमंग्स द यंगर जनरेशन, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कैंसर के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर के होने में जेनेटिक एलिमेंट है और दूसरा एक लाइफस्टाइल एलिमेंट भी है। और लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, आप किस तनाव के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आपकी पर्सनल हैबिट्स हैं, स्मोकिंग के बारे में, टबैको च्यूइंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकली फिट हैं या नहीं, इन सब चीज़ का कैंसर में कई जगह पे रोल है। एक डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होता है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते वक्त? अगर किसी की ट्रीटमेंट आपने 6 महीने के लिए करनी है, लेकिन ट्रीटमेंट करते हुए 5 लाख रुपए खर्च होंगे और उनके पास नहीं है, क्या वो लोग अपने घर को बेच के ये 6 महीने की ट्रीटमेंट करवाएं? क्या मुझे ये दवाई लिखनी चाहिए या नहीं ऐसे कई ऐसे डिसीजंस हैं जो एक डॉक्टर को नाप तोल के करने पड़ते हैं। और प्लीज बिलीव मी, ये आसान डिसीजन नहीं होते। ट्रू। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब भी कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं। उनके एक्सपीरियंसेस भी हम शेयर करना चाहेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है पर हर पल पे कुछ सिखा रही है। जैसे मेरी बेटी के कैंसर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शी वॉज जस्ट 2.5 years old when she was diagnosed with cancer. तो जब पता चला कि कैंसर है, सो नेचुरली मी एंड माई हस्बैंड हमने ये डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। 2007 में जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उस दिन से मेरे ज़िंदगी के मायने बदल गए, सोच बदल गई कि क्या है। पहले कभी लड़ाई होती थी हस्बैंड के साथ तो ये लगता था कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद लगा कि ज़िंदगी ने इतनी खूबसूरत है और हम उसको इन सब छोटी छोटी चीज़ों में लड़ के हम उसको वेस्ट कर देते हैं, हम गवा देते हैं वो अच्छे पल जो आपकी ज़िंदगी के होते हैं। अब नहीं, अब मतलब बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जीना है मुझे, अपनी हर पल को खुशियों से भरना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। इनके थॉट्स में और इनके कहने में ही सारी स्टोरी है कि डर, भय को कॉन्कर करना है। और भय किससे है? क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं है। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि वक्त की बात है और कुछ वक्त के बाद कैंसर विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ श्योर किलर इलनेस टू अ क्रॉनिक डिजीज। वी आर नियरली देयर। डॉक्टर पॉल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव। एक तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपको। आज के मेहमानों से मिलकर, इनको देखकर कौन यकीन करेगा कि ये एक ऐसे खतरे से जूझ कर निकले हैं जिससे हम सब डरते हैं, घबराते हैं। हम सब यही दुआ करते हैं कि हमें या हमारे किसी अपने को कैंसर ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, कैंसर कभी भी किसी को भी हो सकता है। अगर कैंसर से बचना है या इससे जीतना है तो एक अच्छी सोच, अच्छा खान पान और अच्छी जीवन शैली आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अपने शरीर को इस ताकत से इतना भर लीजिए कि कैंसर के लिए जगह ही ना बचे। ठान लीजिए कि इस बीमारी का सामना बिना घबराए करेंगे, मुस्कुरा कर करेंगे, इस समझ के साथ करेंगे कि कैंसर का मतलब मौत कतई नहीं। और ये सारी बातें हमने सीखी हैं जिंदगी लाइव में आए ऐसे जिंदा दिल लोगों से, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के दम पर कैंसर जैसे खतरे को भी न सिर्फ हराया, बल्कि हम सबको भी कैंसर को हराने का गुर सिखाया, हमें जिंदगी जीने का सबक सिखाया और ये याद दिलाया कि जिंदगी लाइव है। रम्मनवे वाणी रम्मनवे रम्मनवे
चित देखूं तितना लाली देखन हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज अ मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जो गुजरी मुझ पे मत